रोमानिया में प्रिंस व्लाद अपनी पत्नी एलिजाबेथा के साथ बहुत खुशहाल जीवन बिता रहे थे। अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में व्लाद एलिजाबेथा को एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स उपहार में देता है। एक दिन उनके सुखद पलों को कुछ सैनिक बाधित करते हैं जो व्लाद को युद्ध के लिए बुलाने आते हैं। देश युद्ध में डूबा हुआ है और जब दुश्मन नजदीक आने लगता है तो व्लाद अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे एलिजाबेथा को सुरक्षा के लिए किसी दूसरे किले में ले जाएं। जाने से पहले व्लाद पोप से आशीर्वाद लेता है और अपनी पत्नी के लिए दैवीय सुरक्षा की प्रार्थना करता है। जंगल के रास्ते एलिजाबेथा को एक नए स्थान पर ले जाया जा रहा होता है। दुर्भाग्य से पेड़ों के बीच एक दुश्मन सैनिक छिपा होता है जो अचानक दो गार्ड्स को तीर मारकर गिरा देता है। बाकी गार्ड्स लड़ने की तैयारी करते हैं और एलिजाबेथा को आगे भागने का आदेश देते हैं। उधर व्लाद कई तेल के बैरल तोड़कर आग लगा देता है ताकि वह एक रेखा बन जाए और दुश्मन सेना उस पार ना सके। युद्ध भयंकर रूप से शुरू होता है और दोनों ओर के सैनिक बड़ी संख्या में मारे जाने लगते हैं, लेकिन व्लाद की सेना को स्पष्ट बढ़त मिलती है। व्लाद और उसके योद्धा कुशलता और टीम वर्क से लड़ते हुए धीरे धीरे जीत हासिल कर लेते हैं। कुछ समय बाद व्लाद और उसकी सेना दुश्मन के राजा के सामने प्रकट होते हैं। उनके सभी विरोधियों के सिर भालों पर टंगे होते हैं, लेकिन तभी किसी सैनिक द्वारा व्लाद को यह सूचना दी जाती है कि उसकी पत्नी पर हमला हुआ है। व्लाद तुरंत उसकी खोज में निकल पड़ता है। इस बीच एलिजाबेथा घोड़े पर सवार होकर तेजी से भाग रही होती है और दुश्मन सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं। यह इलाका भेड़ियों का जंगल कहलाता है, जहां बर्फ के नीचे हजारों भालू फंदे में ट्रैप्स छिपे होते हैं। दो सैनिक इन फंदों में फंसकर मारे जाते हैं, जबकि एलिजाबेथा चतुराई से उन्हें बचाती जाती है। दुर्भाग्य से उसका घोड़ा भी एक फंदे में फंस जाता है और वह गिर पड़ती है। दुश्मन सैनिक उसे घेर लेते हैं, सावधानी से तलवारों से जमीन पर फंदों की जांच करते हुए। एलिजाबेथा पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर भी एक फंदे पर पड़ जाता है। तभी व्लाद वहां पहुंचता है, लेकिन उसका घोड़ा भी एक फंदे में फंस जाता है। वह पैदल आगे बढ़ता है और दो दुश्मन सैनिकों से भिड़कर उन्हें मार गिराता है। फिर व्लाद अपनी तलवार फेंकता है ताकि उस सैनिक को मार सके जो एलिजाबेथा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तलवार गलती से एलिजाबेथा को भी भेद देती है। व्लाद रोते हुए अपनी मरती हुई पत्नी को गोद में उठाता है जबकि वह अंतिम सांसें लेती है। कुछ समय बाद व्लाद फिर से पोप के पास जाता है और भगवान से नाराजगी जाहिर करता है कि उसने उसकी पत्नी की रक्षा नहीं की। वह कहता है कि उसने भगवान के नाम पर अनगिनत हत्याएं की, फिर भी भगवान ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। वह एलिजाबेथा को वापस चाहता है और पोप से कोई चमत्कार करने की मांग करता है, लेकिन पोप असमर्थ रहता है। क्रोधित व्लाद एक क्रूसफिक्स से पोप की हत्या कर देता है और घोषणा करता है कि जब तक एलिजाबेथा वापस नहीं आती वह भगवान की सेवा नहीं करेगा। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगती है और दीवार पर लगे यीशु के मूर्ति रूप की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन व्लाद के चेहरे पर गर्व की मुस्कान उभरती है, जबकि उसके सैनिक भय से कांप उठते हैं। उसे चर्च से जबरदस्ती घसीट कर ले जाना पड़ा। 400 साल बाद फ्रांस में एक पादरी एक मानसिक अस्पताल में डॉक्टर डियन से मिलने आता है। डॉक्टर डियन कहता है कि उसके पास एक बहुत ही नाजुक मामला है जिसने इंग्लैंड की रानी तक को चिंतित कर दिया है। दोनों अस्पताल के गलियारों से गुजरते हैं जहां दर्जनों पागल लोग हंगामा कर रहे हैं और डॉक्टर उन्हें जबरदस्ती घसीट रहे हैं। आखिरकार वे एक स्टील के दरवाजे तक पहुंचते हैं जो उन्हें एक सुरंग से नीचे एक बंद कमरे तक ले जाता है जहां मारिया को जंजीरों में बांध कर रखा गया है। मारिया एक इतालवी महिला है जिसकी सगाई रानी के भतीजे से हुई है। चूंकि उसने चर्च का विरोध किया था, शादी परिवार की हवेली में कराई गई, लेकिन दूल्हे ने आशीर्वाद देने के लिए एक बिशप को बुला लिया और उसे देखकर मारिया को भयानक हिस्टीरिया हो गया। रिकॉर्ड्स में लिखा है कि उसका जन्म 1759 में हुआ था, जो असंभव है क्योंकि इसका मतलब होगा कि उसकी उम्र 130 साल है। उसकी उम्र और भगवान से एलर्जी को देखकर वे सोचने लगते हैं कि कहीं वह शैतान की रचना तो नहीं। जब वे दोनों केस पर चर्चा कर रहे होते हैं, मारिया अचानक जाग जाती है और उन पर फुफकारती है। पादरी पास जाकर देखता है और नोटिस करता है कि उसके दांत नुकीले हैं। वह निष्कर्ष निकालता है कि वह एक वैम्पायर है। वह बताता है कि वह पहली वैम्पायर है जिसे जिंदा पकड़ा गया है और वैम्पायर दिन की रोशनी में भी निकल सकते हैं, बस सीधे सूरज की किरणें उन्हें जला देती है। इसे साबित करने के लिए वह खिड़की खोलता है और सूरज की रोशनी मारिया की त्वचा को तुरंत जला देती है। जब पादरी उसके सामने एक क्रॉस उठाता है तो वह आग पकड़ लेता है।
फिर डॉक्टर डेंट के सहायक साइमन की उंगली काटता है और उसके खून की कुछ बूंदें मारिया के मुंह में डालता है ताकि वह बात करे। पादरी उसके गले की जांच करता है और वहां दांतों के निशान पाता है जिनसे वैम्पायर बनी थी। वह बताता है कि चर्च सदियों से वैम्पायरों से लड़ रहा है, लेकिन वे अभी तक उस पहले वैम्पायर को नहीं ढूंढ पाए जो इस सब की शुरुआत थी। खून के लिए बेचैन मारिया बताती है कि पहला वैम्पायर उसका मालिक है, एक राजकुमार, जो जल्द ही अपनी राजकुमारी को खोजने शहर आएगा। इस बीच नोटरी जोनाथन रात के समय एक जंगल से होकर यात्रा कर रहा है। ड्राइवर अचानक गाड़ी रोक देता है और कहता है कि वह आगे नहीं जा सकता क्योंकि जल्द ही भेड़िए निकल आएंगे। वह जोनाथन को उसका सामान, एक मशाल और एक क्रॉस देकर चला जाता है। जोनाथन मशाल से भेड़ियों को दूर रखते हुए पैदल अपनी यात्रा जारी रखता है। आखिरकार वह एक विशाल किले तक पहुंचता है। जैसे ही वह गेट पार करता है वह अपने आप बंद हो जाता है। फिर एक और दरवाजा अपने आप खुलता और बंद हो जाता है, जिससे जोनाथन एक कमरे में पहुंचता है जहां बालकनी पर कोई खड़ा होता है, पर बिजली की एक चमक के साथ अचानक गायब हो जाता है। अचानक जोनाथन चौंक जाता है जब उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है। वह आदमी मशाल फेंक देता है, बत्तियां जलाता है और खुद को राजकुमार कहकर परिचय देता है, व्लाद, जिसे काउंट ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है। दोनों आदमी मेज पर बैठे हैं और जोनाथन खुशी खुशी स्वादिष्ट खाना खा रहा है, लेकिन ड्रैकुला कुछ नहीं खाता। अपने हाथ के एक इशारे से ड्रैकुला एक प्लेट जोनाथन की ओर भेजता है, जिसे जिसे देखकर जोनाथन सोचता है कि ये कोई जादू या चाल है। फिर जोनाथन अपने बैग से कुछ कागज ढूंढता है और उसी दौरान ड्रैकुला एक चूहे को कांटे से मार देता है। वह अपने नंगे हाथों से चूहे को कुचलता है और उसका खून अपने प्याले में डालकर पी लेता है। जोनाथन बताता है कि वह जिस काउंटी का प्रतिनिधित्व करता है वह पेरिस में स्थित ड्रैकुला की पुरानी एबी मठ खरीदने में रुचि रखती है ताकि उसे एक अस्पताल में बदला जा सके। और अधिक कागज निकालते समय जोनाथन गलती से क्रॉस गिरा देता है। जब ड्रैकुला उससे पूछता है कि क्या वह भगवान में विश्वास करता है, तो जोनाथन नहीं कहता है और बताता है कि ये क्रूस उसे कोच वाले व्यक्ति ने दिया था। ड्रैकुला अपने हाथ के एक और इशारे से उस क्रूस को आग में फेंक देता है और अचानक जोनाथन के बगल में आकर खड़ा हो जाता है, जिससे वह डर जाता है। ड्रैकुला कहता है कि अब सोने का समय हो गया है। जोनाथन को उसके कमरे में ले जाया जाता है और ड्रैकुला उससे कहता है कि वह रात में कमरे से बाहर न निकले। फिर ड्रैकुला वापस भोजन कक्ष में जाता है, कुछ संगीत बजाता है और एक पत्थर की मूर्त से कहता है कि वह जोनाथन पर नजर रखे। जोनाथन कमरे में एक किताब पाता है और उसे पढ़ने लगता है। उसमें किले का इतिहास लिखा होता है। किताब में युवा व्लाद की एक तस्वीर होती है, लेकिन राजकुमार का असली चित्र गायब होता है। उधर पादरी मारिया के मंगेतर हेनरी से मिलने आता है और बताता है कि मारिया अब स्वस्थ है, लेकिन वे अभी भी उसके अंदर से बुराई को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पादरी मारिया के कमरे में कुछ और सुराग ढूंढता है। वहां उसे किताब का गायब पन्ना मिलता है जिस पर एलिजाबेथा का चित्र बना होता है। आधी रात को जोनाथन अपने कमरे से बाहर निकल आता है। वह इधर उधर देख रहा होता है, तभी उसे एक दरवाजे के पीछे रोशनी दिखाई देती है। वह दरवाजा खोलता है और डरावनी सीढ़ियों से नीचे उतरता है, जो उसे एक शानदार तहखाने में ले जाती है। कमरे के बीचों बीच उसे एक ताबूत दिखाई देता है और जब वह उसे खोलता है तो उसमें सोता हुआ ड्रैकुला नजर आता है। ड्रैकुला उससे कहता है कि उसे कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था और तभी एक गार्गोयल आकर जोनाथन को बेहोश कर देता है। जब जोनाथन होश में आता है तो खुद को गार्गोयलों द्वारा जंजीरों से बंधा हुआ पाता है। वे उसे उल्टा लटका देते हैं और ड्रैकुला उसकी गर्दन पर कट लगाकर उसका खून एक प्याले में टपकाता है। जब जोनाथन सोचता है कि भगवान ने ऐसा दानव कैसे बना दिया, तो ड्रैकुला बेहद डरावनी हंसी हंसता है और उससे उसका अंतिम इच्छा पूछता है। जोनाथन कहता है कि वह ड्रैकुला की कहानी जानना चाहता है। ड्रैकुला को यह बात इतनी मज़ेदार लगती है कि वह गार्गोयलों से कहता है कि जोनाथन को नीचे उतार दें। फिर ड्रैकुला अपनी कहानी सुनाता है। उससे एलिजाबेथा के अंतिम संस्कार की याद आती है। वह बताता है कि उसने सदियों तक उसका इंतजार किया क्योंकि उसे यकीन था कि शुद्ध आत्माएं पुनर्जन्म ले सकती हैं, लेकिन उसे खोज पाना आसान नहीं था। उदाहरण के लिए ब्लैक प्लेग के दौरान आधी महिला आबादी मर गई थी और बाकी आधी महिलाएं पवित्र स्थानों में इकट्ठी हो गई थीं, जहां ड्रैकुला का स्वागत नहीं था। वह इतना अकेला हो गया कि उसने मनुष्यों से ईर्ष्या करना शुरू कर दिया क्योंकि वे मर सकते थे। एक दिन ड्रैकुला एलिजाबेथा की कब्र पर सो गया। अगले सुबह जब वह जागा तो वह इतनी गहरी निराशा में था कि उसने पास की खिड़की से कूदकर खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वह उस गिरावट से बच गया। ड्रैकुला बार बार ऐसा करता रहा, लेकिन चाहे जितनी बार वह गिरा वह कभी नहीं मरा
क्योंकि वह पूरी दुनिया में एलिजाबेथा को नहीं ढूंढ सकता था। ड्रैकुला ने तय किया कि उसे उसे अपनी ओर खींचने के लिए कोई योजना बनानी होगी। सदियों तक उसने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बागानों से सबसे सुंदर और जादुई फूलों का उपयोग करके एक खुशबू तैयार की। आखिरकार उसने इसे इटली में आजमाया, जहां महिलाएं तुरंत उसकी ओर आकर्षित होने लगीं। वह खुशबू इतनी शक्तिशाली थी कि ड्रैकुला पार्टियों में जा सकता था और सबको अपने नियंत्रण में एक साथ नाचने पर मजबूर कर देता था। एक दिन वर्साई में ड्रैकुला को लगा कि उसने आखिरकार एलिजाबेथा को ढूंढ लिया है, लेकिन जिस औरत के पास वह गया वह उसकी पत्नी ही थी। इस गलती ने उसे रुला दिया और उसे एहसास हुआ कि वह शराब और पाप से भरी पार्टियों में भटक रहा था, लेकिन सच्चे प्रेम की तलाश कभी नहीं की। उसने निर्णय लिया कि अब वह खुद खोज नहीं करेगा, बल्कि दूसरों से यह काम करवाएगा। पार्टी के बीच में ही ड्रैकुला ने वहां मौजूद सभी महिलाओं को काटना शुरू कर दिया ताकि वे भी वैम्पायर बन जाएं, जिनमें मारिया भी शामिल थी। उसके बाद ड्रैकुला वापस एलिजाबेथ की कब्र पर गया और उसे खोला। उसने ताबूत ताबूत तोड़ने के लिए मुक्का मारा, लेकिन अंदर उसे सिर्फ एलिजाबेथा की राख मिली। यह देखकर वह पूरी तरह टूट गया और उसने कसम खाई कि अब वह कभी महल से बाहर नहीं जाएगा। कत्थर के राक्स उसे धन लाकर देते और उसके सेवकों की तरह काम करते, जबकि उसकी वैम्पायर महिलाएं उसकी खोई हुई मोहब्बत को खोजने का काम जारी रखती। वर्तमान में जोनाथन ड्रैकुला से कहता है कि वह ऐसे गहरे प्रेम को समझ सकता है क्योंकि वह भी सगाई कर चुका है। उसके लॉकेट में उसकी मंगेतर मीना की तस्वीर होती है। ड्रैकुला उसे देखता है और भावनाओं से भर जाता है, क्योंकि मीना उसकी मृत पत्नी एलिजाबेथा का पुनर्जन्म है। ड्रैकुला तय करता है कि वह जोनाथन की जान बख्श देगा, क्योंकि उसी ने उसे उसकी खोई हुई मोहब्बत से मिलवाया। वह अपने सभी गर्गोयल्स को बुलाता है और आदेश देता है कि वे उसके लिए बहुत सारा खून लाएं, ताकि वह अपनी प्रियतमा से मिलने से पहले सुंदर दिख सके। पेरिस में पादरी ड्यूमॉन्ट को वह चित्र दिखाता है जो उसे मिला था, और कहता है कि उन्हें उस जैसी दिखने वाली औरत को ढूंढना होगा ताकि ड्रैकुला को पकड़ा जा सके। पादरी एक किताब से पढ़ता है जिसमें लिखा है कि ईश्वर निंदा के मामलों में मृत्यु का वरदान देने से इनकार कर सकता है, लेकिन अगर अपराधी सच्चे पश्चाताप के साथ प्रार्थना करे तो ईश्वर उसे क्षमा भी कर सकता है और उसका श्राप समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर वे ड्रैकुला को मार देते हैं तो उसके द्वारा बनाए गए सभी वैम्पायर भी समाप्त हो जाएंगे। वह फिर से इंसान बन जाएगा। उसी वक्त साइमन ऑफिस में आता है और एक पोर्ट्रेट देखकर कहता है कि विजिटर्स एरिया में एक औरत है जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती है। ड्यूमॉन्ट और पादरी तुरंत दूसरे कमरे में भागते हैं और मीना से मिलते हैं, जो बताती है कि वह मारिया की बहुत करीबी दोस्त है। वे कुछ दिन पहले एक पार्टी में मिली थी और तब से मारिया उसे अपने पास से जाने नहीं देती थी। मारिया हमेशा बहुत अच्छी थी, लेकिन शादी के दिन जब उसने बिशप को देखा तो वह पागल सी हो गई। मीना स्वीकार करती है कि उसे अपनी खुद की शादी कर भी संदेह है, क्योंकि उसे लगता है कि वह इस समय की नहीं है। एबी मठ में ड्रैकुला एक बेघर व्यक्ति का भेष बनाकर आता है और ननेन साध्वियां उसे आश्रय देने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वह चैपल में प्रवेश करता है, वह अपना भेष छोड़ देता है और यीशु की मूर्ति पर अपना परफ्यूम छिड़क देता है। इसकी खुशबू से सभी ननेन चैपल की ओर दौड़ती हैं। वो सब घुटनों के बल गिर जाती हैं, वासना से भरी हुई, और जल्द ही ड्रैकुला के चारों ओर भीड़ जमा कर लेती हैं ताकि उसका ध्यान पा सकें। ड्रैकुला बिना झिझक के उन पर हमला करता है और उनका खून पीना शुरू कर देता है। दूसरी ओर किले में जोनाथन तब तक इंतजार करता है जब तक वह खेला नहीं हो जाता। वह एक कंबल फेंक कर कुछ औजार अपनी ओर खींचता है और अपनी जंजीरें तोड़ देता है। उसी समय एक गार्गोयल अंदर आता है और देखता है कि जोनाथन खिड़की से बाहर चढ़ रहा है। गार्गोयल तुरंत कंबल काट देता है ताकि जोनाथन नीचे गिर जाए, लेकिन वह दीवार से लटक जाता है। गार्गोयल्स छेदों से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। तब उनमें से एक उसे हुक से मारता है, जिससे वह गिर पड़ता है। जोनाथन बर्फ पर लुढ़कता हुआ एक जमे हुए झील पर आकर रुकता है। जब एक गार्गोयल उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो बर्फ टूट जाती है और वह पानी में डूब जाता है। बाकी गार्गोयल्स नहीं जानते कि अब जोनाथन तक कैसे पहुंचा जाए। ये देखकर जोनाथन डर के मारे धीरे धीरे वहां से भाग जाता है। कुछ समय बाद ड्रैकुला मानसिक चिकित्सालय क्लिनिक पहुंचता है। अब वह पहले से कहीं अधिक जवान और स्वस्थ दिखता है। वह अपने परफ्यूम का इस्तेमाल करके साइमन को वश में कर लेता है और उससे कहता है कि वह उसे मारिया के कमरे तक ले जाए। मारिया ड्रैकुला से कहती है कि उसने एलिजाबेथा को ढूंढ लिया है। इसके बदले में ड्रैकुला उसे इनाम देता है, साइमन पर हमला करने की अनुमति।
सुबह होते ही पादरी कुछ शोध कर रहा होता है और उसे व्लाद की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। बाद में उसे क्लिनिक बुलाया जाता है जहां ड्यूमॉन्ट बताता है कि मारिया गायब हो गई है। साइमन अब वैम्पायर बन चुका है और उसे बिस्तर से बांध दिया गया है। पादरी को साइमन के दांतों में नुकीले दांत नजर आते हैं और उसके कपड़ों से बहुत तेज खुशबू आती है। जब ड्यूमॉन्ट उस व्यक्ति का विवरण देता है जिसने मारिया को लेकर गया था, तो पादरी समझ जाता है कि अब मीना खतरे में है। बोर्डिंग हाउस में जब दरवाजे पर दस्तक होती है तो मीना दरवाजा खोलती है और हैरान रह जाती है। सामने एक स्वस्थ दिखने वाली मारिया खड़ी होती है जो कहती है कि ड्यूमॉन्ट ने उसे डिस्चार्ज कर दिया है। मारिया बताती है कि उसके एक दोस्त को मीना से मिलने की बहुत इच्छा है और वह उसे कपड़े बदलने के लिए कहती है। महंगे कपड़े पहनने के बाद दोनों महिलाएं उस होटल में जाती हैं जहां ड्रैकुला इंतजार कर रहा होता है। अपनी पत्नी जैसा चेहरा देखकर ड्रैकुला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीना की तारीफ करते हुए उसका तपरफन हाथ चूमता है जिससे मीना को उनके साथ होने का एक दृश्य दिखाई देता है। थोड़ी असहज होकर मीना अपना हाथ पीछे खींच लेती है और मारिया के साथ त्योहार का मजा लेने निकल जाती है। उन्हें दूर से देखता रहता है जबकि दोनों महिलाएं खाने पीने, खेलों, एक नकली जलपरी के शो और प्यारे जानवरों का आनंद लेती हैं। जब वे एक हॉन्टेड हाउस में प्रवेश करती हैं तो गलती से अलग हो जाती हैं और मीना रास्ता भटक जाती है। एक नकली कंकाल देखकर वह चीख पड़ती है और तुरंत ही ड्रैकुला उसके पास पहुंचकर उसे बाहर निकालने में मदद करता है। शूटिंग गेम वाले स्टॉल पर ड्रैकुला उसे निशाना लगाना सिखाता है और जब वह उसे थामे हुए होता है तो मीना को एक और पुराना दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद ड्रैकुला दोनों महिलाओं को अपने होटल के कमरे में आराम करने का निमंत्रण देता है जब तक कि आतिशबाजी शुरू न हो जाए। कमरे में मीना और ड्रैकुला कुछ देर बातें करते हैं। वह उसे वही छोटा म्यूजिक बॉक्स दिखाता है। जैसे ही वह धुन बजाता है, मीना को यह धुन जानी पहचानी लगती है और उसे एलिजाबेथा होने के दर्शन होने लगते हैं। वह घबरा जाती है और ड्रैकुला पर उस पर जादू करने का आरोप लगाती है। ड्रैकुला उसे एलिजाबेथा की कहानी और उसके पुनर्जन्म की उम्मीद के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मीना कहती है कि वह सिर्फ मीना है। बात खत्म करते हुए ड्रैकुला उसे म्यूजिक बॉक्स तोहफे में दे देता है। इसके बाद मारिया मीना को आतिशबाजी देखने खींच ले जाती है। रात के अंत में ड्रैकुला मीना को उसके घर तक छोड़ता है और वह मुस्कुराती हुई अंदर जाती है। लेकिन उसकी मुस्कान तब गायब हो जाती है जब वह देखती है कि फादर और डुमोंट उसके मंगेतर जोनाथन की देखभाल कर रहे हैं जो बीमार हालत में पड़ा है। फादर मीना को जोनाथन के साथ हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन मीना मानने से इनकार कर देती है कि ड्रैकुला क्रूर हो सकता है। तब फादर उसे बताते हैं कि ड्रैकुला एक वैम्पायर है जो इंसानों का खून पीता है और अपने शिकारों को नियंत्रित करने के लिए इत्र का इस्तेमाल करता है। वह मीना की गर्दन जांचे है और यह देखकर राहत महसूस करते हैं कि वहां कोई काटने के निशान नहीं है। मीना अपने कमरे में जाकर अकेले रोने लगती है और अंत में म्यूजिक बॉक्स खोलती है। उसे बार बार एलिजाबेथा के दर्शन होने लगते हैं और तभी अचानक ड्रैकुला उसके पास प्रकट हो जाता है। मीना उसे जाने को कहती है तो ड्रैकुला खिड़की से बाहर चढ़ने लगता है। उसकी शक्तियों के बारे में न जानते हुए मीना सोचती है कि वह खुद को मारने जा रहा है और उसे रोक लेती है। फिर वह ड्रैकुला पर उसे धोखा देने का आरोप लगाती है। ड्रैकुला कसम खाकर कहता है कि उसने उस पर कभी इत्र का इस्तेमाल नहीं किया और अब बोतल आग में फेंक देता है। जब मीना खून पीने की बात करती है तो ड्रैकुला मानता है कि वह ऐसा करता है, लेकिन वादा करता है कि वह कभी उसका शिकार नहीं बनेगी। उसी वक्त मीना की नाक से खून बहने लगता है तो ड्रैकुला अपनी उंगलियों से उसे पोंछकर चाट लेता है। फिर वह उसका हाथ थामकर प्यार भरे शब्दों में कहता है। जब वह उससे बातें कर रहा होता है, मीना को फिर से वही दृश्य दिखने लगते हैं। जब एलिजाबेथा को कहे गए आखिरी शब्द सुनती है तो मीना आखिरकार उन यादों को अपनी मान लेती है और ड्रैकुला को अपना प्यार कहकर उसे चूम लेती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और मीना भी अमरता चाहने की बात करती है। तब ड्रैकुला उसे बदलने के लिए काटता है। उसी समय पादरी को वही खुशबू महसूस होती है जो उसने अस्पताल में पाई थी और उसे समझ में आता है कि ड्रैकुला इसी घर में है। वह बंदूक लेकर मीना के कमरे की ओर दौड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। पादरी और डुमॉन्ट सोचते हैं कि ड्रैकुला मीना को अपने किले में वापस ले गया है और जोनाथन सहमत होता है कि वह उन्हें वहां तक ले जाएगा। इसी बीच मारिया की मुलाकात हेनरी से होती है। वह बहुत प्यार से पेश आती है ताकि उसे विचलित रख सके। जैसे ही वह उसे काटने ही वाली होती है, पादरी की टोली वहां पहुंच जाती है। मारिया गुस्से में दहाड़ती है और हमला करने की तैयारी करती है, इसलिए पादरी उसे गोली मार देता है। लेकिन मारिया तुरंत ठीक हो जाती है और हेनरी पर हमला कर देती है।
फिर पादरी को पकड़कर मारने की कोशिश करती है। जोनाथन दीवार पर टंगी तलवार उठाता है और झटपट मारिया का सिर काट देता है। उसका सिर उड़कर डॉक्टर डियोन से टकराता है, जबकि उसका शरीर कुछ देर तक पादरी का गला दबाता रहता है और फिर गिर पड़ता है। शरीर अब भी कांप रहा होता है, इसलिए पादरी एक क्रूस निकालकर मारिया के दिल में घोंप देता है ताकि वह हमेशा के लिए मर जाए। रोमानिया में कुछ नौकर एक ताबूत किले के अंदर रखते हैं। ड्रैकुला और मीना उसमें से बाहर निकलते हैं और ड्रैकुला उसे किले का दौरा कराता है। गार्गोयल्स से मिलने के बाद मीना म्यूजिक बॉक्स का संगीत बजाती है और एलिजाबेथा का पहनावा पहन लेती है। किले के गेट पर पादरी की टोली कुछ सैनिकों के साथ पहुंच चुकी होती है। वे नौकरों के जाने का इंतजार करते हैं और फिर गेट को खुला रखने के लिए अंदर दौड़ते हैं। एक सैनिक सामने के दरवाजे पर गोली चलाता है, जबकि जंगल के पास खड़े आदमी तोपों से हमला करते हैं, जिससे किले के कई हिस्से ढह जाते हैं। ड्रैकुला मीना से कहता है कि वह कमरे में ही रहे, जबकि वह बाहर जाकर लड़ाई करता है। लेकिन मीना डर जाती है क्योंकि तोप के गोले उसके कमरे की छत तोड़ रहे होते हैं। गार्गोयल्स नीचे जाकर सैनिकों से लड़ते हैं, एक एक कर उन्हें गिरा देते हैं। लेकिन सेना की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और किले पर कब्जा कर लेते हैं। जोनाथन अपने दोस्तों को बेसमेंट की ओर ले जाता है, जबकि सैनिक ऊपर की मंजिलों की तलाशी लेते हैं। मीना उन्हें आते देख दरवाजा बंद कर लेती है। बेसमेंट में सैनिक ताबूत पर गोली चलाते हैं। तभी ड्रैकुला पीछे से आकर जोनाथन को बेहोश कर देता है और उसे खितकन कहता है। फिर वह सैनिकों से तलवार लेकर लड़ाई करता है और तेजी से एक एक को गिरा देता है। जल्द ही और सैनिक पहुंचते हैं, लेकिन ड्रैकुला उन्हें भी जल्दी मार गिराता है। हेनरी इस मौके का फायदा उठाकर दोनों हाथों से ड्रैकुला पर गोली चलाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। ड्रैकुला उस पर झपटता है और उसकी गर्दन काट लेता है। हाथ के इशारे से वह दरवाजा बंद कर देता है ताकि और सैनिक अंदर न आ सके। फिर पादरी की गर्दन पर तलवार रख देता है। पादरी कहता है कि भगवान ने कभी नहीं चाहा कि वह उसके लिए हत्या करे, क्योंकि भगवान अपनी रचना का विनाश नहीं चाहता। जब इंसान हत्या करता है तो वह खुद के लिए करता है। जब पादरी कहता है कि वह उसे बचाने के लिए भगवान द्वारा भेजा गया है, तो ड्रैकुला कहता है कि उसकी मुक्ति केवल मीना है। लेकिन पादरी कहता है कि ड्रैकुला मीना के लिए अभिशाप बनेगा। उसी वक्त मीना की चीखें सुनकर ड्रैकुला उसकी मदद के लिए भागता है और गार्गोयल्स को आदेश देता है कि वे उसे समय दें। जब गार्गोयल्स सैनिकों से हॉल में लड़ते हैं, ड्रैकुला कमरे के अंदर के सारे सैनिकों को मार देता है। फिर वह कमरे में घुसकर मीना को गले लगा लेता है। पादरी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैकुला दरवाजा बंद कर देता है। पादरी उसे याद दिलाता है कि अगर वह सच में अपनी पत्नी से प्यार करता है तो उसे सही काम करना होगा। मीना की विनती अनसुनी करते हुए ड्रैकुला कमरे से बाहर निकलता है और दरवाजा बंद कर देता है। वह दरवाजे से टिक जाता है और पादरी प्रार्थना करते हुए उसके दिल में खूंटी घोंप देता है। मीना उसे कमरे में खींच लाती है ताकि वह आखिरी बार उससे अपने प्यार की बातें कर सके। फिर ड्रैकुला राख में बदल जाता है। किले की सारी रोशनियां बुझ जाती हैं और गार्गोयल्स छोटे छोटे मानव बच्चों में बदल जाते हैं। जोनाथन मीना को खोजता हुआ आता है और उसे ड्रैकुला की राख पर रोते हुए पाता है, जो अब हवा में उड़ रही होती है। यह देखकर कि वह मीना का प्यार खो चुका है, जोनाथन चुपचाप वहां से चला जाता है। किले के बाहर ड्रैकुला की राख हवा में बिखर जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप ऐसी और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।